जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत कर रही हूं मैं आपका एक और राशिफल में। 15 से लेकर के 21 सितंबर तक क्या क्या हमारे साथ होने वाला है वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। देखो, कुछ लोग सोचते हैं कि भगवान जी की भक्ति और राशिफल, जन्म कुंडली, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष ये एक दूसरे के विरोधी हैं। लेकिन वास्तव में हमें ये बात समझनी होगी कि ये पूरा ब्रह्मांड ही ईश्वर ने बनाया है, भगवान ने बनाया है। और ये जो ग्रह नक्षत्र इसमें हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये सभी तो उन्होंने ही बनाए हैं। और ज्योतिष जो है या राशिफल जो है, जो एस्ट्रोलॉजी है या जन्म कुंडली पढ़ना है, ये एक विद्या है, एक नॉलेज है, एक साइंस है, जिसमें हम ये देखते हैं कि जब ये ग्रह चलायमान, क्योंकि हर समय गोचर कर रहे हैं, आसमान में, यूनिवर्स में चल रहे हैं, तो ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड को, हमारे साइकोलॉजी को, हमारे ह्यूमन माइंड को, हमारे जो सटल एनर्जीज हैं, इन सबको कैसे प्रभावित करते हैं और उससे मनुष्य उस समय में कैसे बिहेव कर सकता है, उसके मन में क्या चल रहा है, वो क्या कर सकता है, किस तरह की भावनाएं उसके अंदर आएंगी, इस सब चीजों को स्टडी करना, एक्चुअल में जन्म कुंडली देखना या एस्ट्रोलॉजी होना या राशिफल होना, ये चीजें होती हैं। तो एक प्रकार की विद्या है, आपस में कोई विरोध है ही नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि जब हम एक बार अपना भविष्य जान लेते हैं, हम आने वाले समय को समझने लगते हैं, इस पीरियड में हम इस तरीके से बिहेव करेंगे, हमारी साइकोलॉजी पे ऐसा असर पड़ेगा, हमारे मन पर ऐसा पड़ेगा, तो हम अपने आप को बदल सकते हैं, अपने आप को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। तो इसीलिए ये किसी भी प्रकार का अंधविश्वास नहीं है। हाँ, जो लोग इस बारे में जानते नहीं है, इस नॉलेज को अभी समझते नहीं है, तो उनको ऐसा लग सकता है कि ये भक्ति का विरोध करती है, कर्म का विरोध करती है, पर ऐसी कोई भी चीज नहीं है। और सबसे अच्छी चीज मुझे राशिफल की लगती है, भविष्य जानने की लगती है कि ये सभी धर्मों के लोगों को, सभी जाति के लोगों को जोड़ता है, क्योंकि सभी को अपने भविष्य के बारे में जानना है, सभी को जानना है क्या होने वाला है। और हमारे दरबार में भी हर धर्म, हर जाति के लोग आते हैं और बड़े दिल से हम उनका स्वागत करते हैं, वो इन चीजों को मानते हैं और अपने जीवन में इंप्लीमेंट करके उसको चेंज भी करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं अपनी जन्म कुंडली निःशुल्क मुझसे दिखाना, तो हमारा जो दरबार लगता है, पिछले 4 सालों से लग रहा है, हर गुरुवार लगता है, सुबह से बैठती हूँ, शाम हो जाती है, कम से कम 100-200 लोगों से मिलने का प्रयास करती हूँ, एक एक करके सबसे बात करती हूँ, आपके लिए निःशुल्क उपाय भी करती हूँ, नारियल भी सिद्ध करके देती हूँ, फल भी सिद्ध करके देती हूँ, धागा भी सिद्ध करके देती हूँ, ताकि आपकी लाइफ में हम कुछ बेहतरी ला सकें। आपकी लाइफ में आप तो स्ट्रगल कर ही रहे हो, लेकिन उस स्ट्रगल में हम अपनी प्रार्थना से आपका साथ दे सकें, आपके जीवन को एक बेहतर मार्गदर्शन दे सके, इसी के लिए हम बैठते हैं। तो आपको पता है, स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है वो टोकन लेने का नंबर है। टोकन लेने की भी कोई फीस नहीं है, बस बुधवार के समय 4 से 6 आपने इस पे कॉल करना है, एक टोकन नंबर लेना है, ताकि बहुत सारे लोग परेशान ना हो। देखो, दिल्ली में जो है बहुत सारे लोगों को एक जगह पे इकट्ठा नहीं किया जा सकता, तो हम जितनी हमारे पास स्थान है, जितनी अभी जगह है, उतने ही लोगों को बुला पाते हैं, उतने ही लोगों को टोकन दे पाते हैं एक दिन में। फिर उसके बाद अगली बार मिल सकते हैं आप मुझसे, उसकी अगली बार मिल सकते हैं। ये सेवा तो निरंतर चलती ही जा रही है। लेकिन अगर कुछ लोग कहते हैं कि गुरु माँ, हम तो सालों सालों इंडिया नहीं आते हैं, दिल्ली भी नहीं आते हैं और दिखाना भी चाहते हैं, तो उस स्थिति में आप वीडियो कॉल की कंसल्टेशन ले सकते हैं। लेकिन हाँ, कुछ अमाउंट उसमें चार्ज किया जाता है, ताकि जो व्यवस्था है, फ्री की व्यवस्था भी तो कहीं से चलेगी। जो सेवादार सेवा कर रहे हैं उनका घर परिवार है, चलो हमारा तो नहीं है, उनका तो है, तो वो सब चीजें, व्यवस्थाएं कहाँ से चलेंगी? तो उसी फीस जो हम लेते हैं छोटी मोटी, उसी से सारी व्यवस्थाएं चलती हैं। तो आप अपनी जन्म कुंडली दूर बैठे भी दिखा सकते हैं, लेकिन हाँ, उसके लिए एक फीस ली जाती है। मकर राशि वालों, चलिए जानते हैं ये जो हफ्ता है आपके लिए क्या लेकर के आएगा। एक तो ना बड़ा कंफ्यूजन सा आपके लिए दिखाई दे रहा है, बहुत कंफ्यूज आप हो रहे हैं, ठीक से सोच नहीं पा रहे हैं, ब्रेन फॉगीनेस जिसे कहते हैं, क्या करना है, कहाँ से शुरू करना है। आप रेडी हैं बिल्कुल करने के लिए, आप में बहुत एनर्जी है, आप करना चाहते हैं, लेकिन इस हफ्ते में समझ ही नहीं आएगा कि एग्जैक्टली कहाँ से शुरू करें, कहाँ खत्म करें। सब कुछ ऐसा बिखरा बिखरा सा लगेगा। दूसरा, पता नहीं आप किस ऐसी जगह पे हैं जहाँ बहुत धुआं दिखाई दे रहा है, मुझे बहुत ज्यादा ग्रे और काले रंग का बहुत सारा धुआं है। अगर आपको किसी प्रकार की अस्थमा, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, लंग्स की कोई प्रॉब्लम है, अपना ध्यान रखिए, क्योंकि आपके आसपास ऐसा कोई जगह जरूर है जहां आप जा रहे हैं, या फिर आसपास में बहुत ज्यादा काला धुआं मुझे दिखाई दे रहा है। इस समय में बहुत कुछ लोगों को मिलिट्री, डिफेंस, इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें काम करने की बहुत इच्छा हो सकती है।
अगर करते हैं आप वहाँ, तो आप हायर लेवल पे जाने के लिए आपकी बहुत ज़्यादा एम्बिशन बढ़ सकता है कि हम प्रमोशन चाहते हैं, हम अच्छे मेहनत करें ताकि हम और ज़्यादा आगे बढ़ें। इस तरफ को काफ़ी लोग आते हुए जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। देश से लेकर के, कुछ राष्ट्र से लेकर के कुछ किसी ऐसी जगह जा सकते हैं जहाँ पर या तो वो दूसरे कंट्री का कोई नेशनल एंथम प्ले हो रहा है या हमारे कंट्री का नेशनल एंथम प्ले हो रहा है और सोल्जर्स जो हैं वो मार्च कर रहे हैं आगे। कोई तो व्यक्ति हैं जो ऐसी जगह पे जा रहे हैं। बात करें हम आपके करियर की, तो इस समय में जितने भी लोग जॉब में हैं, थोड़ा सा जॉब में खटपट हो सकती है, आपके सीनियर्स के साथ किसी बात को लेकर के बहस हो सकती है और आप बहुत एडमेंट रहेंगे किसी चीज़ को लेकर के, बड़े श्योर रहेंगे और सामने वाला आपसे बेकार में उलझने की कोशिश करेगा, लेकिन आप अपनी बात मनवा के ही रहेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। तो थोड़ी सी खटपट के लिए तैयार रहिएगा ऑफिस में, लेकिन वैसे आप सारी चीज़ें बहुत अच्छे से स्मूथली हैंडल कर लेंगे। इस सब अगर प्रेजेंटेशन वगैरह आपको देना है तो आप ही को देना चाहिए। आपकी टीम में बहुत कॉन्फिडेंस है आप में, बहुत अच्छे तरीके से आप करेंगे। थोड़ा सा स्पीड स्लो रखेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है भागने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्पीड है आपका हर चीज़ में, बोलने में भी, खाने में भी, काम करने में भी। तो उसकी वजह से जो माइन्यूट चीज़ें, छोटी चीज़ें हैं वो आपसे निकल सकती हैं, छूट सकती हैं, तो मिस्टेक की गुंजाइश हो सकती है। बिजनेस की अगर हम बात करें तो इस समय में बिजनेस को लेकर के कुछ लोग कुछ मार्केटिंग के आइडियाज़ ढूंढ सकते हैं जो टेलीविज़न से कंसर्न है या सोशल मीडिया से कंसर्न है। कुछ तो है जो आप स्पेशल, और कुछ मार्केटिंग में किस तरह का कार्टून वगैरह भी आप यूज़ कर सकते हैं, कोई फेमस कार्टून यूज़ कर सकते हैं, ऐसा भी किसी के लिए लग रहा है। कुछ तो मार्केटिंग आप कर रहे हैं, टीवी पे कर रहे हैं या सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, बहुत स्ट्रांगली किसी के लिए ऐसा लग रहा है। अपने भविष्य को जान करके लोगों के जीवन में कैसे बदलाव आता है, चलिए कुछ लोगों की कहानी सुनते हैं, फिर आगे का राशिफल सुनेंगे। प्रणाम गुरु माँ, आप सच बोलती हो बिना कुछ स्वार्थ के, आप समाज सेवा कर रहे हो। इस कलयुग में मुझे लगता है कि आप मेरे कृष्ण के द्वारा बात कर रहे हो। गुरु माँ, आप इतना सटीक कैसे बताते हैं? गुरु माँ, यू आर अ गॉड फॉर अस। गुरु माँ, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम महाराष्ट्र। गुरु माँ, थैंक यू फॉर योर ट्रू प्रिडिक्शन। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। गुरु माँ, आप जो भी बताती हैं सभी बातें सही होती है। कुछ लोग तो इतना डरा देते हैं राशि बताते हुए। हैप्पी टीचर्स डे गुरु माँ। थैंक यू गुरु माँ, जिंदगी का सही रास्ता दिखाने के लिए। गुरु माँ, आपने जो बोला कि लक्ष्मी माँ का कृपा होगा और मैं व्रत करने की सोच रही थी इस महीने से, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय शनिदेव, राधे राधे। गुरु माँ, इस हफ्ते के लिए जो आपने बताया है, कुंभ राशि में कुछ चीज़ बिल्कुल सच है, ऐसा मैं महसूस कर रहा हूँ और देख भी रहा हूँ। जय गुरु माँ, सच में आपकी बात सही है। मेरे हस्बैंड सच में हमसे दूर हैं और मेरी उंगली पर सच में चोट आई है। थैंक यू गुरु माँ, आपकी सारी बात सच होती है। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण। प्रणाम गुरु माँ, आपकी भविष्यवाणी सही हुई है। आपने कहा था कि मेरी तबीयत थोड़ा बिगड़ सकती है, गले में हल्का सा दर्द हो रहा है सितंबर 1 तारीख को, और मैं किसी धार्मिक जगह पे जा सकती हूँ और सेवा करने का योग्य दिख रहा है। आपने कहा था गुरु माँ, आपके साथ 100% सही हुए हैं। माँ, आप बहुत सटीक भविष्यवाणी बताती हो, धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा गुरु माँ, आपने 100% सटीक बात है। जय हो गुरु माँ, आप सही बोलती हो एकदम। गुरु माँ, बिल्कुल सही बोलती हो आप। मेरी सिंह राशि है, हवन की बात कही है आपने, बिल्कुल सही है। जय शनिदेव। गुरु माँ, आप बिल्कुल सही प्रेडिक्शन करते हैं। मेरी लाइफ में बहुत सारी बातें बिल्कुल सच मैच होती हैं। आप जो बताते हैं बहुत अच्छी हैं गुरु माँ। सबसे अलग आपके बताए हुए राशिफल मुझे बहुत हेल्प मिलती है। बिल्कुल गुरु माँ, आपने सही बोला। मेरे लीवर में प्रॉब्लम है, पता नहीं कैसे को पता चल जाता है। गुरु माँ, मैं असम के विश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मुझे आपकी राशिफल का इंतज़ार रहता है। आप जो भी बताती हो वो सब मेरे से मैच करता है। अगले राशिफल में आपने बताया था वो सब सच होगा। गुरु माँ प्रणाम, आपकी मैं बहुत टाइम से सुन रही हूँ। मेरी राशि मिथुन है और जो भी आप बताती हो बिल्कुल वैसा ही होता है। इस समय में बिजनेस में आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा सब काम मैं ही कर लूँ, वहां थोड़ी सी दिक्कत होगी। आपको सबके काम में नुक्स दिखाई देगा, सबके काम में आपको लगेगा कि ये भी बेकार है, वो भी बेकार है, हम ये भी कर लें, वो भी कर लें, वो कर लें। तो इस चीज से थोड़ा बचिए थोड़ा, वरना आप ही को दिक्कत हो जाएगी। आप थोड़े दुबले होते हुए मुझे इस चक्कर में नजर आ रहे हैं। बात करते हैं आपके जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी। स्टूडेंट्स इस समय जो है वो एयर से संबंधित
विंड से संबंधित, हवा से संबंधित, मैकेनिक्स से संबंधित, फिजिक्स से संबंधित चैप्टर्स कवर कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट उनके लिए रहेंगे। कोई एक्सपेरिमेंट भी आप कर सकते हैं, ऐसा भी किसी के लिए लग रहा है। एरोडायनामिक्स वगैरह भी पढ़ सकते हैं कुछ बच्चे, काफ़ी लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है। पढ़ाई आपकी अच्छी रहेगी, प्रैक्टिकल करने का ज़्यादा मन करेगा, जो भी पढ़ेंगे उसको प्रैक्टिकल रूप से करना चाहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जो बच्चे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनकी बात करें, वो थोड़े से कंफ्यूज हैं, थोड़े डिस्ट्रैक्टेड भी रहेंगे। एक तो उनको कुछ वहम जैसा हो सकता है कि आपके आसपास जैसे कुछ है, कोई लेडीज़ है, इस तरह की चीज़ें हो सकती है, या फिर कोई लेडीज़ ही है आपके अड़ोस पड़ोस में जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, ज़रा बच के रहिएगा। या अगर आप खुद ही लड़की हैं तो कोई तब भी कोई लेडीज़ हैं जो आपके आसपास में आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, मतलब लड़की जैसी दिखती हैं, ऐसे लेडीज़ नहीं है मतलब, लेकिन मैरिड है। बात करें अगर हम लव इन रिलेशनशिप की, इस समय में लव इन रिलेशनशिप में जो ऑलरेडी कपल्स हैं बहुत स्वीट हो जाएंगे, एक दूसरे को बड़ा प्यार करेंगे, एक दूसरे को बहुत हेल्प करेंगे। आपके पार्टनर आपसे मिलने कहीं आ सकते हैं, आप अपनी जगह पे दिखाई दे रहे हैं, पार्टनर आपसे मिलने आ सकते हैं, ऐसा भी काफ़ी लोगों के लिए लग रहा है। और जो अभी सिंगल्स हैं उनकी हम बात करें तो इस समय में बड़े ड्रीम बनाएंगे, बहुत सपने बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर, मतलब काफ़ी चीज़ें आप रियलाइज कर सकते हैं, काफ़ी चीज़ आप प्लान कर सकते हैं कि हमारा पार्टनर जब होगा तो उसके साथ ये करना है, तो वो कुछ चीज़ें किसी के लिए नज़र आ रही हैं। और डे ड्रीमिंग बहुत सारी लग रही है, और किसी का कोई क्रश भी इस समय हो सकता है, या इस समय आप अपने क्रश के बारे में सोचते रहें, ऐसा भी हो सकता है। काफ़ी लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है। हेल्थ की अगर बात करें तो एक तो मैंने बताया, अगर ज़्यादा काम करेंगे तो दुबले हो जाएंगे, एनर्जी ज़्यादा है इस समय में, इसलिए सब कुछ जल्दी कर रहे हैं। दुबले होते हुए भी काफ़ी लोग लग रहे हैं। खून कम जलाइए, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पे अपनी एनर्जी को वेस्ट मत कीजिए, एक वो चीज़ है। अननोन कॉल्स इस समय आपको बहुत डिस्टर्ब करेंगी, ऐसा काफ़ी लोगों के लिए लग रहा है। और हेल्थ देख रहे थे हम आपका, कोई आयुर्वेदिक सप्लीमेंट आप स्टार्ट कर सकते हैं, या कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन आप स्टार्ट कर सकते हैं किसी चीज़ के लिए, वो चीज़ आपके लिए लग रही है और वो फ़ायदा करेगी आपको। और घुटना किसी का दर्द कर सकता है, बैठने उठने में या चलने में घुटना किसी का दर्द कर रहा है, दोनों नहीं है, एक घुटना आपको दर्द करेगा ऐसा लग रहा है। बाकी ओवरऑल तो ठीक ही है। ये हफ्ता आपके लिए अच्छा जाए, जो भी कष्ट है आपका दूर हो जाए, ऐसी भगवान जी से मैं प्रार्थना करती हूँ। आप सभी को आशीर्वाद देती हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।